खेल भारतीय जनता पार्टी का ही तो नहीं है। आखिर तब फाइनल मानी जाती है जब आप अपना पर्चा दाखिल कर दें। शायद इसकी प्रतीक्षा हो रही हो कि यह कुछ कहा जा रहा है। स्वाभाविक है कि जब क्या उन्होंने कहीं यह कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर आ रहा हूँ? ऐसा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने नहीं कहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं या नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली है कि नहीं ली है, और अगर वो एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से ये है कि नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करे? जनता पार्टी का राष्ट्रीय, प्रदेश और स्थानीय काराकाट का नेतृत्व और नेता कार्यकर्ता यदि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, बीजेपी से ये उम्मीद तो होगी ना कि वो आपकी राह थोड़ी बहुत भी मुश्किल कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में कई लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जो हॉट सीट हैं और कई लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जो हॉट सीट से सुपर हॉट सीट हो गई हैं। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट भी एक ऐसी ही सीट है जहां से बिहार के बेहद प्रभावशाली नेता एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले तक उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये लड़ाई आसान मानी जा रही थी। सीपीआई एमएल के कैंडिडेट से उनका मुकाबला था, लेकिन भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के मैदान में उतरने के बाद कहा यह जा रहा है, चर्चा यह है कि लड़ाई मुश्किल हो गई है। काराकाट लोकसभा सीट से जुड़े और बिहार की सियासत से जुड़े कुछ दूसरे सवाल भी होंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता मौजूद हैं, नितिन भारती हैं। काराकाट की चर्चा बहुत है और पूर्णिया के बाद अब काराकाट की ही चर्चा हो रही है। लगता नहीं चुनौती बढ़ गई है पवन सिंह के मैदान में आ जाने से? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि मीडिया में चर्चा है, लेकिन हम लोग धरातल की राजनीति करते हैं और जो धरातल की सच्चाई है उसमें आपने जो अपने इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में कहा कि जीत आसान मानी जा रही थी, उसमें कोई विशेष परिवर्तन हुआ नहीं है। कारण ये है कि जिस मजबूती से ये गठबंधन धरातल पर काम कर रहा है वो इस बात का प्रमाण है, और यही परेशानी का कारण है दूसरी तरफ भी, कि कोई विलगाव, कोई मतभेद दिख नहीं रहा और जब नेता एकजुट होते हैं तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता भी एकजुट होते हैं। हकीकत यह है कि गठबंधन के तमाम दल और उनसे जुड़े सारे कार्यकर्ता, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के तमाम नेता हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और काराकाट से एनडीए प्रत्याशी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। और जिस तरह के समीकरण की चर्चा की जा रही है, समीकरण ऐसा ही है कि उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में जीत निश्चित है। हम लोग निश्चिंत हैं और इसके पीछे जनता के प्रति विश्वास है। नहीं, ये तो ठीक है, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आपसे ये बयान बड़ा स्वाभाविक भी है, लेकिन काराकाट लोकसभा सीट में जिस तरीके से पवन सिंह की एंट्री हुई है, चर्चा ये भी है, मैं कह रहा हूँ चर्चा है, हम ये दावा नहीं करते हैं, हमारा चैनल ये दावा नहीं कर रहा है, इस बात की चर्चा राजनीति गलियारों में है और आप जानते हैं, आप राजनीति में हैं, आपका अपना राजनीतिक अनुभव है तो आप ये बात समझते भी हैं कि कई बार चर्चाओं पर भी बात होती है राजनीतिक लोगों से। तो चर्चा ये है कि कहीं ये खेल भारतीय जनता पार्टी का ही तो नहीं है। आखिरकार पवन सिंह तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की है अगर वो एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कयासों के आधार पर कोई बात कहना उचित नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक पार्टी से वो जुड़े हुए हैं और वो पार्टी हमारे गठबंधन में है। उम्मीदवारी तब फाइनल मानी जाती है जब आप अपना पर्चा दाखिल कर दें। शायद इसकी प्रतीक्षा हो रही हो कि यह कुछ कहा जा रहा है। स्वाभाविक है कि जब क्या उन्होंने कहीं यह कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर आ रहा हूँ? ऐसा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने नहीं कहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं या नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली है कि नहीं ली है, और अगर वो एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से ये है कि नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करे?
देखिए, मुझे लगता है कि इसके संबंध में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी है। कल उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है। और इतना ही नहीं, मेरे साथ डिबेट में बैठने वाले कई प्रवक्ताओं ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। और देखिए, एक बात और है, संविधान ने अधिकार दिए हैं चुनाव लड़ने के लिए। नहीं, संविधान ने अधिकार दिए हैं, गठबंधन का धर्म होता है, आप जानते हैं इसको। उसके लिए गठबंधन में होना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति, वो आपके गठबंधन का हिस्सा है, पवन सिंह बीजेपी का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, यदि कोई व्यक्ति अपनी पार्टी लाइन से बाहर जाकर कोई निर्णय लेता है, तो आप तो पार्टी पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। सवाल उस व्यक्ति का है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस पर स्पष्टीकरण यदि किसी को चाहिए या वस्तु स्थिति स्पष्ट करने की बात होगी, तो दो ही व्यक्ति इस पर स्पष्टीकरण दे सकता है। आरएलएम का प्रदेश प्रवक्ता इस पर क्या बोलेगा? इस पर स्पष्ट कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, जिसने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी अगर उन्होंने मोदी जी के उम्मीदवार के विरुद्ध काम किया तो, एनडीए के उम्मीदवार के विरुद्ध काम किया तो आपको ये उम्मीद है कि नामांकन के बाद पवन सिंह बीजेपी से निकाल दिए जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये आरएलएम का तो विषय ही नहीं है जी। ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है। आरएलएम का विषय क्यों नहीं है? आप इंडिया एनडीए गठबंधन में हैं और आपके उम्मीदवार के खिलाफ, आपके नेता के खिलाफ बीजेपी का कोई नेता चुनाव लड़ रहा है, तो कैसे नहीं आपका विषय है? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय, प्रदेश और स्थानीय काराकाट का नेतृत्व और नेता कार्यकर्ता यदि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, तो ये सवाल खड़ा करना किसी पार्टी पर एक किसी व्यक्ति के कारण, मुझे नहीं लगता कि ये गठबंधन धर्म है। पवन सिंह के खिलाफ कार्रवाई की अपेक्षा है राष्ट्रीय लोक मोर्चा को? मुझे लगता है कि इस पूरे विषय पर भारतीय जनता पार्टी को जो कुछ भी कहना है वो कह रही है, और मुझे लगता है कि इस पर कुछ कहना अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कुछ बोलना होगा। यदि पवन सिंह आरएलएम के सदस्य होते हुए उपेंद्र जी के विरुद्ध जाकर खड़े होते, तो मेरा स्टेटमेंट आपको जरूर बहुत स्पष्ट रूप से मिलता। बीजेपी से ये उम्मीद तो होगी ना कि वो आपकी राह थोड़ी बहुत भी मुश्किल कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहली बात, यह तथ्य ही गलत है कि वो हमारी राह मुश्किल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, ऐसा है कि किसी एक स्टार का किसी क्षेत्र के लिए मशहूर होना, किसी कला के क्षेत्र में मशहूर होना और राजनीति में आकर धरातल की राजनीति करना, दोनों दो विषय है। लेकिन चूंकि संविधान ने उनको भी अधिकार दिया है, उनकी इच्छा है, उनकी माताजी की इच्छा है, तो वो चुनाव लड़े, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भर में कई उदाहरण हैं, कलाकारों ने अपनी पॉपुलैरिटी को भुनाया है, और गोविंदा ने एक जमाने में राम नाईक जैसे कदावर नेता को हरा दिया, और भोजपुरी में तो मनोज तिवारी, भोजपुरी में तो रवि किशन, निरहुआ, ये तमाम लोग राजनीति में हैं, सांसद चुनकर आए हैं। राजनीति में इनका कितना उत्कृष्ट योगदान रहा है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है, लेकिन मशहूर होने की वजह से, पॉपुलैरिटी की वजह से वो चुनाव जीत कर आए हैं। तो लगता नहीं कि पवन सिंह नुकसान पहुंचा सकते हैं, यही तो सवाल है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इतिहास को टटोलेंगे तो उसमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किसी ने ऐसी उपलब्धि हासिल की हो जो उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे धरातल के नेता, जमीनी नेता, सभी समाज में सर्वमान्य नेता को हराकर कोई बड़ी उपलब्धि हासिल को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मेरी जानकारी में तो नहीं है। पवन सिंह, माफ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा डेंजर जोन में नहीं है, पार्टी ये कह रही है। केवल पार्टी ही नहीं कह रही है, पूरा एनडीए खेमा ये कह रहा है। उपेंद्र कुशवाहा डेंजर जोन में नहीं है। पवन सिंह पर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी का विषय है, और नामांकन दाखिल होने के बाद कार्रवाई हो सकती है, इसकी संभावना भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा जता रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।